हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने नाउन का टॉपिक स्टार्ट किया था। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास से पहले हमने 2 क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से समझा और चीज़ों को सीखा। आज की क्लास के प्यारे बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कॉमन नाउन। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे कॉमन नाउन। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कॉमन नाउन को हिंदी में बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। अरे क्या बोला जाता है? तो इसको हिंदी में बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। और आज की क्लास में हम लोग इसी धमाकेदार टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए कॉमन नाउन की यानी जातिवाचक संज्ञा की, तो सभी सामने ध्यान देना और अच्छे तरीके से समझते रहना। तो प्यारे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है जातिवाचक संज्ञा। तो प्यारे बच्चों, ये वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मैंने आप सभी को क्या बताया? तो मैंने आप सभी को बताया ये वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जितनी भी हमारी विशेष चीज़ हैं उस पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक कॉमन शब्द का यूज़ करते हैं। वो शब्द हमारा होता है कॉमन नाउन। अरे क्या होता है छोटे? तो वो होता है कॉमन नाउन। कैसे? सभी सामने ध्यान देना और मुस्कुराते हुए समझते रहना। जैसे प्यारे बच्चों मैंने बोला सिटी, अब ये कॉमन शब्द है, लेकिन प्यारे बच्चों ये जो सिटी शब्द है ये अपने आप में दुनिया में जितनी प्यारे बच्चों सिटी हैं सबको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। यस और नो, यस और नो। तो प्यारे बच्चों ये जो सिटी है वो क्या है? पूरी सिटी, जितनी भी प्यारे बच्चों दुनिया में शहर हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ये क्या है? कॉमन शब्द है। और प्यारे बच्चों ये क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। अरे कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों, अगर सिटी की बात करी जाए तो सिटी में भैया क्या होगा? मुंबई होगा कि नहीं होगा मेरे लाल? मुंबई होगा। सीतापुर होगा कि नहीं होगा? बहुत ही शानदार। लखनऊ भी होगा भैया, नवाबों का शहर लखनऊ भी होगा। तो प्यारे बच्चों ये सब क्या हैं? ये सब अपने आप में क्या है प्यारे बच्चों? प्रॉपर नाउन है। और प्यारे बच्चों इन सबको प्यारे बच्चों जितनी भी सिटी हैं उसको प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट करने के लिए जो शब्द हमने इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल किया सिटी। तो प्यारे बच्चों जो सिटी वर्ड है वो अपने आप में क्या होगा? वो हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? तो अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ नॉन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। क्या बताएंगे? अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ नॉन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंक और आइडिया। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सबको जान गए। बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों कॉपी पर आप लोग नोट करेंगे जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। और बच्चा लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मैंने आप सभी को क्या बताया? तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैंने बताया पर्सन। अब पर्सन में प्यारे बच्चों क्या होगा? सभी सामने ध्यान देना। अब पर्सन में प्यारे बच्चों हो जाएगा बॉय। अब बॉय जो प्यारे बच्चों वर्ड है ये अपने आप में जितने भी दुनिया के लड़के हैं उनको सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ना? बहुत ही शानदार। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों गर्ल हो जाएगा। और प्यारे बच्चों मैन, वुमेन, तो ये सब प्यारे बच्चों क्या हैं? ये सब हमारे हैं कॉमन नाउन। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगर प्लेस की बात करी जाए, प्लेस की बात करी जाए प्यारे बच्चों, तो प्लेस में आपका हो जाएगा जैसे कि प्यारे बच्चों मैंने बोला पार्क। अभी मैंने एक बहुत ही प्यारा सा शब्द लिया था सिटी। तो प्यारे बच्चों सिटी भी क्या है? अपने आप में कॉमन वर्ड है। और प्यारे बच्चों अगर बात करिए पार्क हो गया, मार्केट हो गया, टेम्पल हो गया। और प्यारे बच्चों टेम्पल शब्द जो है वो दुनिया में जितने भी टेम्पल हैं, जितने भी मंदिर हैं उस पूरे वर्ग को प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है ना? बहुत ही शानदार। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए पार्क हो गया, गार्डन हो गया प्यारे बच्चों, बगीचा, तो ये सब क्या है? हमारे प्लेसेस हैं। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगर थिंग की बात करी जाए, थिंग की अगर बात करी जाए तो प्यारे बच्चों थिंग में आपकी बुक हो जाएगी।
अगर मैं रामायण कहता तो प्यारे बच्चों क्या होता, तो वो हमारा हो जाता प्रॉपर नाउन, क्योंकि विशेष बुक है। और प्यारे बच्चों बुक की अगर बात करी जाए तो दुनिया में बहुत सारी बुक हैं, तो पूरे किताबों के वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे बच्चों ये बुक शब्द। समझ में आया? तो ये प्यारे बच्चों क्या होगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही शानदार। फिर कॉपी हो गया, इसी तरीके से पेन हो गया, कार हो गया। अगर प्यारे बच्चों में ऑडी बोलता तो प्यारे बच्चों आप क्या बताते, तो बताते प्रॉपर नाउन, क्योंकि विशेष प्रकार की कंपनी है। ऐसे प्यारे बच्चों जो कार है वो क्या है, कॉमन वर्ड है, तो ये प्यारे बच्चों क्या होगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसकी छोटी सी डेफिनेशन मेरे साथ में आप नोट कर लेंगे, फिर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर और बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों को समझ लेंगे। अब प्यारे बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सभी लोग मेरे साथ में नोट करेंगे। और बच्चे लोग, जैसा मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इसी सेम तरीके से प्यारे बच्चों अपनी कॉपी पर आप नोट्स बनाते रहिए। प्यारे बच्चों जब रिवीजन कराया जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से कंठस्थ हो जाएंगी। और प्यारे बच्चों कोई टॉपिक अगर आपके दिमाग में अच्छे तरीके से आ गया तो प्यारे बच्चों एग्ज़ाम टाइम में गलती के चांसेस कम रहते हैं और बहुत अच्छा स्कोर प्यारे बच्चों अपने एग्ज़ाम में आप कर पाएंगे। इतना सभी को समझ में आया? बहुत ही शानदार। अब इसकी छोटी सी डेफिनेशन होगी, तो प्यारे बच्चों डेफिनेशन इसकी नोट कर लेना आप सभी लोग। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ नॉन पर्टिकुलर पर्सन, कॉमा प्लेस, कॉमा एनिमल, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया। और प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए इनके एग्जाम्पल की, तो हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया बुक बताया प्यारे बच्चों, सिटी हो गया प्यारे बच्चों। इसी तरीके से अगर बात करी जाए तो हमारा गार्डन हो जाएगा। तो ये सब प्यारे बच्चों क्या है, हमारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। आई होप आप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अरे आ रही है ना प्यारे छोटे? तो प्यारे बच्चों एक बार क्या करेंगे, इसको रिवाइज कर लेते हैं। सभी सामने ध्यान देना। कॉमन नाउन प्यारे बच्चों क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। ये प्यारे बच्चों कोई विशेष शब्द नहीं होते हैं, ना विशेष चीज़ को प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉमन वर्ड होता है। जितनी भी प्यारे बच्चों विशेष चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमन शब्द यूज़ किया जाता है। वो शब्द प्यारे बच्चों हमारा कहलाता है कॉमन नाउन। जैसे कि प्यारे बच्चों पर्सन की बात करी जाए तो बॉय, गर्ल, मैन, विमेन। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों प्लेस में अगर देखें तो पार्क, तो प्यारे बच्चों पार्क कोई भी हो सकता है, सिटी कोई भी हो सकती है, टेम्पल कोई भी हो सकता है, गार्डन कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों थिंग में अगर बात करी जाए तो बुक, कॉपी, पेन, कार, ये सब हमारे क्या हैं, कॉमन नाउन हैं। डेफिनेशन प्यारे बच्चों क्या है, तो डेफिनेशन है अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ नॉन पर्टिकुलर पर्सन। नॉन पर्टिकुलर पर्सन प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि किसी विशेष चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों नॉन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। एग्जाम्पल क्या होंगे, बुक, सिटी, गार्डन, ETC। आई होप आप सभी को इतना समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अरे आ गया है ना, बहुत ही शानदार। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और प्यारे बच्चों कॉपी पर जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और जो बच्चे साथ में नोट कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार, जो नहीं नोट कर रहे हैं फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे की चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हो गया प्यारे बच्चों, आगे बताया जाए? ठीक है, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग आगे की चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और बच्चा लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौसम प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग घर में रहने की कोशिश करें और पानी प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप पीते रहें। पानी की प्यारे बच्चों अगर बॉडी में कमी होगी तो आप लोगों का जो दिमाग होगा वो पढ़ाई में अच्छे तरीके से नहीं लगेगा। और प्यारे बच्चों जब आप पढ़ने के लिए बैठें तब भी प्यारे बच्चों अपने पास में एक बॉटल रखें और टाइम टू टाइम प्यारे बच्चों पानी पीते रहें। अब प्यारे बच्चों सेंटेंस में कॉमन नाउन कैसे आते हैं सभी सामने ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। अब पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है द बॉयज आर प्लेइंग in the
फील्ड, यानी बच्चे या लड़के मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी लड़के मैदान में खेल रहे हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर बात करी जाए हमारे कॉमन नाउन की, तो भैया कॉमन नाउन क्या होगा यहाँ पर, तो कॉमन नाउन हो जाएगा बॉयज शब्द। क्या होगा, ये भैया जो शब्द हमारा होगा ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। क्योंकि प्यारे बच्चों कॉमन नाउन इसलिए होगा क्योंकि बॉयज जो शब्द है इसको हमें देख के नहीं पता चल रहा है कि राम है कि श्याम है कि नमन है कि अमन है, तो कोई भी एक स्पेसिफिक नाम हमको नहीं पता चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, ये पूरे लड़कों की संपूर्ण जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अपने आप में प्यारे बच्चों क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। अरे इतना समझ में आया, बहुत ही शानदार। तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। और प्यारे बच्चों इसमें कॉमन नाउन क्या होगा, तो एक शब्द और होगा, ये दिखाई दिया प्यारे बच्चों, फील्ड। अब प्यारे बच्चों मैदान तो ऐसे पूरी दुनिया में बहुत सारे होंगे, और पूरे मैदान को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी प्यारे बच्चों दुनिया में मैदान हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक शब्द हमने इस्तेमाल किया, फील्ड। तो फील्ड प्यारे बच्चों अपने आप में क्या होगा, तो अपने आप में हो जाएगा कॉमन नाउन। अरे इतना जान पा रहे हो छोटे, जान पा रहे हो ना, बहुत ही शानदार। मुस्कुराते रहो और चीज़ों को समझते रहो। तो प्यारे बच्चों ये फील्ड जो होगा वो हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। पहला सेंटेंस सभी को समझ में आ गया, बहुत ही शानदार। सेकंड प्यारे बच्चों देखेंगे, सेकंड प्यारे बच्चों देखेंगे और इसको नोट करते रहेंगे। The book is on the table. The book is on the table. अब प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर कॉमन नाउन आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, तो प्यारे बच्चों पहला तो वर्ड ये होगा बुक हमारा, एक ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, तो प्यारे बच्चों कॉमन नाउन ये हो जाएगा। दूसरा प्यारे बच्चों क्या होगा, टेबल। तो प्यारे बच्चों ये दोनों जो वर्ड हैं वो हमारे क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। क्यों होंगे प्यारे बच्चों, बुक तो ऐसे कोई भी हो सकती है। अगर मैं रामायण लिखता, बाइबल लिखता है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये क्या होती, विशेष चीज़ होती। लेकिन बुक क्या है प्यारे बच्चों, अपने आप में सारी किताबों को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले प्यारे बच्चों जो शब्द यूज़ होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे कॉमन नाउन। इतना समझ में आया। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों टेबल भी हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ये दोनों एग्जाम्पल आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और प्यारे बच्चों कॉमन नाउन से रिलेटेड जितनी भी मैंने चीज़ें बताई वो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अरे हो गई ना प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार। फिर भी प्यारे बच्चों अगर इस क्लास में कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो प्यारे बच्चों इसी क्लास के नीचे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किए जाएंगे। आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और प्यारे बच्चों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आई होप आप सभी को क्लास बहुत ही शानदार, दमदार और धमाकेदार लगी होगी। आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।